हेलो एवरीवन। मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है और मैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हूँ। आज हम अपने मॉड्यूल एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स के पार्ट सी में देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले कि हम पार्ट सी में जाएं, लेट अस क्विकली रिविजिट पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमने जो जो पॉइंट्स कवर किए थे वो थे कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कैसे एक ऑर्गेनिक अप्रोच जो हम इतने सालों से ले रहे थे उसके अलावा कैसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेने की हमें ज़रूरत है और उसके लिए क्या क्या करना है वो हमने देखा था। ऑल्सो हमने बात की थी कि कौन कौन सी पोटेंशियल कैटेगरीज है जिसे हम टैप कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे आपको। और कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं जो आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे पार्ट सी के तरफ। सो पार्ट सी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन भी एक तरीका है या समझ लीजिए एक इट इज अ वे ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कैसे कि हम अपने पुराने कस्टमर को ही रिटेन करें जिससे हमें रेगुलरली बिजनेस आता रहे। अब ये ऐसा है क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा है कस्टमर एक्विजिशन 5 गुना महंगे हो चुके हैं एज कंपेयर्ड टू रिटेनिंग अ ओल्ड कस्टमर। माने नए कस्टमर को एक्वायर करने का जो कॉस्ट है आज के टाइम पे वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। अगर हम 5% कस्टमर्स को भी रिटेन कर लेते हैं इस सिचुएशन में तो हमारे प्रॉफिट करने के जो चांसेस हैं वो मार्जिनली काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सक्सेस रेशियो की बात करूँ तो सक्सेस रेशियो का जो परसेंटेज है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल करने के चांसेस में 65 to 70% होता है, जबकि न्यू कस्टमर्स का सक्सेस रेशियो जो होता है वो केवल 5 to 20% होता है या 5 to 10%। परसेंटेज वेरी करते हैं 10 to 20% के बीच में। आगे चलते हैं। ये बात काफ़ी क्लियर है कि जब कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस से निकलकर कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है तो साथ ही वो आपके बिजनेस पॉकेट को भी डैमेज करता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कस्टमर चर्निंग। सो व्हाट इज कस्टमर चर्न? जो कस्टमर आपके बेस से हट जाते हैं उस परसेंटेज को या उस प्रोसेस को हम कस्टमर चर्निंग कहते हैं। ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। इसे हम कस्टमर अट्रीशन या टर्नओवर भी कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्यों कस्टमर चर्न इंपॉर्टेंट है। कस्टमर चर्न ही है जो हमें मोटिवेट करता है न्यू कस्टमर्स की खोज करने में, वरना तो बिजनेस वहीं के वहां चलता रहेगा। जब हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टर हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो हम न्यू कस्टमर्स की खोज में लग जाते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जब भी कस्टमर चर्निंग होती है उसका असर हम नए एक्विजिशन टेक्निक्स इस्तेमाल करने में लग जाते हैं जो कि हर बार काफ़ी महंगी भी पड़ती है। महंगे एज इन उस एक्विजिशन उस स्ट्रैटेजी के जो कॉस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वेल अब ये वक्त आ गया है जहां हम कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर चर्न को एक नए नज़रिए से देखें। तो अगर इस सिचुएशन में हम एक्विजिशन के साथ कस्टमर रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें तो ये एक बेहतर टेक्निक हो सकती है। न्यू अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर रिटेंशन भी एक नई कस्टमर टेक्निक हो सकती है। बेहतर यही है कि हम नए कस्टमर को खोजने से ज़्यादा
मेहनत अगर पुराने कस्टमर को रिटेन करने में लगाए तो आउटपुट एंड ग्रोथ दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। और ये पॉसिबल होगा नए और इम्प्रोवाइज्ड कस्टमर सर्विस मेथड की वजह से। जरूरी है यहाँ पे कि हम, जैसे कि मैंने कहा, हम न्यू कस्टमर्स को तो डेफिनेटली ढूंढेंगे, बट कोशिश करते हैं अपने पुराने कस्टमर्स को भी रिटेन करने की। इसीलिए हम देखेंगे फ्लाई व्हील कॉन्सेप्ट। अब सेल्स फनल हमें ये दिखाता है कि कैसे हमारे पुराने कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को और ब्रांड को जानते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच ये आपके फ्यूचर बिजनेस को फ्यूल करते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि अगर हम फ्लाई व्हील को देखें तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कैसे आपके कस्टमर्स जो हैं वो सराउंडेड हैं सेल्स, मार्केटिंग और सर्विसेज से, जिससे आपके कस्टमर हमेशा ही आपके सर्विसेज से खुश रहकर आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं। जब आपके बिजनेस का मूल मंत्र होता है कस्टमर डिलाइट और कस्टमर रिटेंशन, तब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फ्लाई व्हील को दर्शाती है और ना कि सेल्स फनल को। क्यों? क्योंकि फ्लाई व्हील एक रोटेशन है, एक सर्कल है जो चलता रहता है, और फनल क्या है, जहां से एक एंड थोड़ा सा खुला रहता है, कस्टमर्स निकलते जाते हैं तो आपको रिफिल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, फ्लाई व्हील उस मोमेंटम को दर्शाता है जहां कस्टमर्स जिसके इर्द गिर्द आपकी कंपनी और सर्विसेज रोटेट करती हैं। कस्टमर सेंटर में आपकी कंपनी, सर्विसेज, प्रोडक्ट सब उनके इर्द गिर्द रहते हैं। देखिए कैसे फ्लाई व्हील में सर्विसेज डायरेक्टली लिंक्ड है मार्केटिंग से। That's customer retention in action, working to retain your customers। मतलब हम कस्टमर रिटेंशन टेक्निक्स ही यूज कर रहे हैं टू रिटेन आवर कस्टमर्स। बेहतर यही है कि हम खोए हुए कस्टमर्स को रिप्लेस करने से बेहतर है कि सेम कस्टमर्स को रिटेन करें, राइट? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें काफी सस्ता भी पड़ता है एज कंपेयर टू स्पेंडिंग 5 times मोर मनी टू गेट अ न्यू कस्टमर। इसीलिए हमने कहा कि कस्टमर रिटेंशन भी एक एक्विजिशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। खैर, आइए अब आगे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज upgrading your version, because only then you add features of surviving competition। तो लेट्स से अभी आप केवल म्यूचुअल फंड सेलिंग में हैं। अगर आप अपने विंग्स थोड़े से स्प्रेड करते हैं, यू कैन गेट इनटू लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट्स और कई सारे प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें भी आप करते हैं, तभी भी आप अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे कहने की कि अपग्रेड कीजिए अपने आप को और स्पेशल सर्विसेज में आइए, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रदान करते हैं अपने इन्वेस्टर को। हमारा मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे, ये कहने का कि यू शुड गेट इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग जैसे स्पेसिफिक सर्विसेज। जब आप म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर को, लेट्स से आपके इन्वेस्टर का जो नेटवर्थ है वो है 50 लाख का। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड्स, वो आपको अपने नेटवर्थ का कितना परसेंटेज देंगे? मे बी 10%, 5%, मैक्स टू मैक्स 15%, दैट्स इट। बट वहीं अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग जैसी स्पेशलाइज सर्विस करते हैं तो आपको इन्वेस्टर के पूरे 50 lakhs एक्सपोज होते हैं आपके सामने। दैट इज व्हेन यू हैव द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मनी। इनफैक्ट वी से कि डोंट ओनली स्टिक टिल हियर, गो अहेड एंड मेक योर कॉन्टैक्ट्स विद द लोन सर्विस प्रोवाइडर्स, सो दैट अगर आपके इन्वेस्टर को कभी लोन वगैरह की जरूरत हो तो आप उसमें भी उनकी मदद कर सकते हैं।
आप एक ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द सर्विस प्रोवाइडर फॉर लोन्स। इससे आप अपने इन्वेस्टर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकते हैं। एडवांटेजेस भी हैं कुछ मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग के, जैसे कि अगर आप मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है, आप बहुत सारे कस्टमर, आपका रीच बढ़ जाता है जो अगर हम कस्टमर रीच की बात करें तो। प्लस आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि आप कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो बिजनेस है वो अनअफेक्टेड रहता है बिजनेस साइकिल से, यानी कोई ना कोई बिजनेस आपके लिए हर वक्त काम कर ही रहा है, आपका जो पैसे की इनकमिंग है वो कभी अफेक्टेड नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं 5 रिंग्स ऑफ बाइंग इनसाइट। आइए अब देखते हैं 5 रिंग्स ऑफ बाइंग इनसाइट में क्या है। ये ऐसी 5 रिंग्स है जो हमें अपने इन्वेस्टर के बारे में बताती है। सबसे पहले है द प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स, यानी बायर्स इंटरेस्ट, बायर का इंटरेस्ट कहाँ पे होता है। बायर सक्सेस फैक्टर क्या है, बायर के लिए सक्सेस फैक्टर क्या है, ऐसे कौन से बैरियर्स है जो उसे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने से रोकते हैं, उनके डिसीजन क्राइटेरिया एंड इम्पॉर्टेंटली अ बायर्स जर्नी। तो चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। अगर हम बात करें प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स की, तो ये रिवील करता है कि व्हाट इज कस्टमर्स एक्शन फॉर योर सर्विसेज, यानी वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये सोचना जरूरी है कि ऐसा क्या है जो कुछ इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करता है आपके साथ इन्वेस्ट करने में। साथ ही और ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिससे कुछ इन्वेस्टर्स स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं व्हाइल डीलिंग विद यू। सक्सेस फैक्टर हमें यह रिवील करता है कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है आपके प्रोडक्ट से। इस बात पे खासा ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है आपके इन्वेस्टर की आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। परसीव बैरियर ये बताता है कि कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके क्या क्या कंसर्न आ सकते हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण इन्वेस्टर को ये लगे कि आपके सॉल्यूशंस या कंपनी उनके लिए बेस्ट नहीं है। बात करते हैं डिसीजन क्राइटेरिया। तो डिसीजन क्राइटेरिया रिवील्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अवेलेबल इन द मार्केट। यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि ऐसी कौन सी एस्पेक्ट्स है कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो इन्वेस्टर को लगता है कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बहुत सोचने की जरूरत होगी। बायर्स जर्नी ये रिवील करता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बायर पे इम्पैक्ट करती है और वो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेने के लिए रेडी होते हैं। ये इंसाइट हमें बताता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इम्पैक्ट करती है इन्वेस्टर के बायर डिसीजन को और उनके ओपिनियंस को, जिससे वो अपने इस बाइंग डिसीजन को इवैल्यूएट कर सके और आपके फेवर में डिसीजन ले सके। खैर, कस्टमर एक्विजिशन इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग द राइट कस्टमर्स दैट स्टिक अराउंड एंड हेल्प यू एक्वायर मोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कहता है कि कस्टमर एक्विजिशन का मतलब ये है कि आप ऐसे कस्टमर्स एक्वायर कीजिए जो आपके साथ लंबे समय तक जुड़े तो रहे, साथ ही आपको मदद करे ग्रो करने में। रेयर नहीं है ऐसे कस्टमर्स, आसान है, बस पॉइंट ये है कि कैसे हम उन्हें रेगुलरली सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहें। खैर, यहीं पे हमारा ये जो मॉड्यूल है एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स एंड होता है। हम आपसे दोबारा मिलेंगे हमारे न्यू मॉड्यूल में। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.